हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग पेपर 1 जीएसएससी माध्यमिक आचार का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों का पेपर 1 जो है इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि सामान्य अध्ययन हो जाएगा, आपका साइंस हो जाएगा, फिर कंप्यूटर आ जाएगा, फिर मैथ्स आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, झारखंड जीके भी रहेगा। तो हमें तैयारी भी जो है ना उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब जितना मार्क्स का है तैयारी भी वैसे ही करना है, और मेन एफर्ट हमें पेपर 2 में करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से पेपर 1 की तैयारी जो है स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास जो है ये हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खां और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपका बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा। और 1887 में, ठीक है, आपका मद्रास में आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और ये कांग्रेस अधिवेशन तीसरा अधिवेशन था। उसकी अध्यक्षता भी जो है बदरुद्दीन तैयबजी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावा दावा प्रसिद्ध वो त्योहारों में से एक है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, केरल। तो याद रखिएगा, सागा दावा जो है ये एक प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? बौद्ध त्यौहार है, और ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे ट्रिपल धन्य महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ट्रिपल धन्य महोत्सव, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा, हम ये पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी और हाइड्रोलॉजी। तो देखिए, झीलों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं। आंसर ई हो जाएगा। इसके तहत जो है झील, तालाब, नदी, जो भी आर्द्र भूमि होती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी, झेलम। तो भारत से बाहर कौन है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में आपका है, और तिब्बत में आपका हिमानी के पास से निकलता है, ठीक है। जबकि अगर हम देखिए व्यास, झेलम और रावी, इसका स्रोत जो है ये आपका भारत में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झुम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। झुम कृषि के बारे में तो जानते होंगे क्या होता है। तो ये एक स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि पता है क्या होता है? जैसे कि आप एक जगह कृषि कर रहे हो तो धीरे धीरे उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है 2 साल 3 साल में, तो आप क्या करोगे, वो जगह को छोड़ दोगे, फिर कहीं दूसरी जगह जाओगे। वहाँ पे मान लीजिए जंगल होगा तो उस जंगल को साफ करोगे, काटोगे, और फिर वहाँ पे आप अपना कृषि कीजिएगा, ठीक है। फिर वो जगह पे अगर 2-3 साल के बाद करने के बाद क्या होगा कि वो उसकी भी उर्वरता खत्म हो जाएगी, तो फिर आप दूसरी जगह चलिए जाइएगा। इसलिए इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपका नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये तीनों जगह जो मनाया जाता है, और तीनों जगह का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पेड़ या वनस्पति को काट कर जलाकर हम लोग साफ कर कर वहाँ पे कृषि करते हैं। तो इसी को हम लोग स्थानांतरित कृषि या झुम कृषि कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया ये किसके द्वारा किया जाता है, तो फिर याद रखिएगा ये आदिम जाति के द्वारा किया जाता है, जो कि भारत में आपका जो पहाड़ियों में जो आदिम जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर क्या होगा, तो देखिए हमारा आंसर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जो है एक UNFCCC से, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क UN, हाँ देखिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कहते हैं। इससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से एक समझौता है, जो कि औद्योगिक देशों के बीच जो है ग्रीन हाउस गैस को लेकर कम करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है 11 दिसंबर कब हुआ था, हाँ किस वर्ष से प्रभावी हुआ है, तो 11 दिसंबर 1997 से, ठीक है, हुआ है। तो याद रखिएगा
आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नहीं, हाँ नहीं, इस समय से ये आपका क्या है, प्रभावी नहीं, स्वीकार किया गया था 1997 में, स्वीकार किया गया था, लेकिन 16 फरवरी 2005 में ये प्रभावी हुआ है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है किस वर्ष से प्रभावी हुआ है। स्वीकार जो है 1997 में किया गया था, लेकिन प्रभावी जो है ये आपका 2005, यानी इफेक्ट में कब आया, तो 2005 से ये इफेक्ट में आया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बोल रहा है कि किस वर्ष में प्रभावी हुआ। अगर पूछा जाता कि किस वर्ष से ये स्वीकार किया गया था, तब हम 1997 में बोलते हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 11 दिसंबर से याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2005 से। नेक्स्ट है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था, अधिकार व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, समाजवादी। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको ACG की अवधारणा पहले शुरू की गई है। चीन में, जापान में, भारत में, पाकिस्तान में। तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है, इसकी अवधारणा जो है आपका कहाँ से शुरू की गई है, भारत में से शुरू की गई है। तो आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम इधर रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।